नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर अभिनीत फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगीता सिंह महिला विंग द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका PIL याचिका दायर की गई है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की महिला विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील संगीता सिंह ने ये आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है कि फिल्म का शीर्षक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जगह पृथ्वीराज रखा गया है। इसमें समाज में गलत संदेश जाता है। राजपूत समुदाय की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक मैजिस्ट्रेट को CRPC की धारा 245(2) के तहत एक आरोपी को आरोप मुक्त करते समय ये दर्शाने के लिए कारण दर्ज करने होंगे कि कोई मामला नहीं बनता है। बेंच ने आगे कहा कि मैजिस्ट्रेट CRPC की धारा 245(2) के तहत आरोपी को इस आधार पर डिस्चार्ज नहीं कर सकता कि साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित था। न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी ने कहा, मेरे विचार में CRPC की धारा 245(2) के तहत मैजिस्ट्रेट की ओर से ये कानूनी आवश्यकता होगी कि वो उन कारणों पर विचार करे और रिकॉर्ड करे कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, जो कि अगर अप्रतिबंधित है तो उसका दोष सिद्धि वारंट होगा। इस तरह के सबूत के अभाव में आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है। मुझे आदेश में मैजिस्ट्रेट द्वारा किया गया ऐसा कोई निष्कर्ष या अवलोकन नहीं मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैजिस्ट्रेट को एकमात्र कारण से बहकाया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उचित रूप में कारण नहीं दिखाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक आरोपी के संबंध में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अन्य सह आरोपियों के संबंध में उसके साक्ष्य अविश्वसनीय पाए गए हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बिभास रंजन डे की खंडपीठ ने कहा कि सबूतों की सराहना के संबंध में भारत में एक बात में झूठ, हर बात में झूठ, फॉल्सस इन यूनो फॉल्सस इन ओमनिबस का सिद्धांत लागू नहीं है। दिल्ली दंगों, दिल्ली राइट्स के बड़े षड्यंत्र के मामले में कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को दिल्ली कोर्ट को बताया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का प्रयास किया गया था और हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर जनता पीड़ित है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, खालिद सैफी, मीरा हैदर, सलीम मलिक, शहाब अहमद और सलीम खान की जमानत याचिकाओं का विरोध कर रहे थे। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS एक्ट की धारा 37 की व्याख्या करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी अपराधी ने अपराध नहीं किया है, ये मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए, जो महज प्रथम दृष्टया आधार से अधिक होना चाहिए। अधिनियम की धारा 37 इस कानून में निहित अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है और उन मामलों का प्रावधान करती है जहां आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। ये कुछ अपराधों के मामले में जमानत के लिए दोहरी शर्तें प्रदान करता है। पहला, आरोपी की बेगुनाही की प्रथम दृष्टया राय और दूसरा, जमानत पर रहते हुए आरोपी उसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। असम सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि गुवाहाटी हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के उद्देश्य से फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में माना जाएगा। इन कर्मचारियों में विभिन्न अदालतों में पेश होने वाले वकील और विभिन्न जेलों के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। ये ध्यान दिया जा सकता है कि 10 जनवरी 2022 से राज्य में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को संक्रमण के साथ एहतियाती डोज दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब अधिसूचित किया कि असम राज्य में गुवाहाटी हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा। इन कर्मचारियों में विभिन्न अदालतों में पेश होने वाले वकील और विभिन्न जेलों के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के भाग 3 के तहत गूगल जैसे सर्च इंजन प्रकाशक है। नियमों की धारा 2S एक प्रकाशक को समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशक या ऑनलाइन क्यूरेट की गई सामग्री के प्रकाशक के रूप में परिभाषित करती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से केंद्र ने CBSE के अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है, जिसमें कथित नेट उत्तर पत्रक घोटाला NET आंसर शीट स्कैम मामले के संबंध में वर्ष 2017 में CBI द्वारा अधिकारियों की कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं पाए जाने पर प्रकाशित विभिन्न लिंक और समाचारों को हटाने की मांग की गई थी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।